नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देवभूमि उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो देहरादून में सीएम धामी का आज सम्मान समारोह, धार्मिक सामाजिक संगठन सीएम का सम्मान करेंगे। तो देहरादून में सीएम का आज सम्मान समारोह है, धार्मिक सामाजिक संगठन सीएम का सम्मान करेंगे। 12:30 बजे बल्लीवाला में होगा भव्य कार्यक्रम। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए दिया जाएगा सम्मान। मुख्यमंत्री धामी खुद लेंगे समारोह में भाग। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड से मुख्यमंत्री धामी समारोह में भाग लेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देहरादून में सीएम धामी का सम्मान समारोह होगा। उत्तराखंड के लिए यह सम्मान होगा। धार्मिक सामाजिक संगठन सीएम को सम्मानित करेंगे। 12:30 बजे बल्लीवाला में होगा भव्य कार्यक्रम। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी समारोह में खुद भाग लेंगे। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से बता दें कि देहरादून में सीएम धामी का सम्मान समारोह होने वाला है। 12:30 बजे कार्यक्रम होगा। धार्मिक सामाजिक संगठन सीएम का सम्मान करेंगे। 12:30 बजे बल्लीवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी समारोह में भाग लेंगे। तो बड़ी खबर, देहरादून से सीएम धामी का सम्मान समारोह होगा। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, आज सीएम धामी को सम्मानित किया जाएगा, पूरी खबर क्या है? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे उत्तराखंड का नाम पूरे देश में आगे बढ़ा हुआ है। और उत्तराखंड का ये जो दशक है, ये उत्तराखंड का दशक है, ऐसा प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे हैं। और उसी अवधारणा को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और कई ऐसे फैसले लिए हैं, चाहे नकल अध्यादेश हो, चाहे अभी हाल में कालनेमी का मामला हो, चाहे बाकी और कई बड़े फैसले हों, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर लिए हैं और उसका काफी सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। यूसीसी एक ऐसा फैसला है जिसको पूरे भारत के तमाम प्रदेशों में लागू करने के लिए अब उन प्रदेशों के जो अधिकारी हैं, उन प्रदेशों के जो राजनेता हैं, वो संपर्क साध रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री का आज सम्मान करेंगे। विभिन्न जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का इसको लेकर के आभार जताया जाए। और खास तौर पर जो अभी हाल ही में कालनेमी ऑपरेशन जो चलाया गया उत्तराखंड में, उसका भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन की ओर से धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं और उसी का वो लाभ भी उठाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ऑपरेशन कालनेमी, उसका भी असर अच्छा देखने को मिला है। तो तमाम साधु संत भी मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अन्य लोग हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो मुख्यमंत्री का आभार जताएं, मुख्यमंत्री का सम्मान करें। और इसी के चलते आज देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सामाजिक संगठन के लोग हैं, कुछ धार्मिक संगठन के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे, उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। जी प्रिया, कौन कौन से सामाजिक संगठन रहने वाले हैं? धार्मिक संगठन आपने बात कही। देखिए, कई संगठन हैं और इसमें उन संगठनों ने ये साफ किया है कि उनका जो उद्देश्य है वो मुख्यमंत्री का सम्मान करना है, लोगों में जन जागरूकता फैलाना है और ये बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केवल उत्तराखंड के ही अब बड़े नेता नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत के उन बड़े नेताओं में शुमार हो गए हैं जिन्होंने अपने तमाम फैसलों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए लोगों में अपनी छवि बनाई है। और इसी को लेकर के कई संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया जाए, उनका स्वागत किया जाए
और उनके कार्यों की जो कार्य किए हैं उन कार्यों को लोगों के बीच में साझा किया जाए, ताकि सभी को जानकारी हो सके कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार फैसले ले रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका जिनका हर जगह पूरे भारत भर में नाम हो रहा है और उत्तराखंड की छवि है वो काफी अच्छी बनती है। एक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीड़ा उठाया है, तो उसको लेकर के ये का जो समारोह होगा, आज का जो कार्यक्रम होगा वो अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री को सम्मानित करके लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। 12:30 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, कितना देर ये कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12:30 बजे बल्लीवाला चौक पर पहुंचेंगे, जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जो उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम जो फैसले रहे हैं, जो एक मिसाल कायम हुए हैं और न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल उत्तराखंड के नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनकी छवि बहुत अच्छी बन रही है, पूरे देश में लोकप्रियता का जो ग्राफ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो बढ़ रहा है। तो जाहिर है कि किसी नेता का, किसी व्यक्तित्व का जब नाम होगा, जब तो उस प्रदेश का भी नाम बढ़ेगा, उस प्रदेश के बारे में भी लोग जानेंगे कि उस जगह के जो व्यक्तित्व हैं वो कितने अच्छे कार्य करते हैं, कितने सकारात्मक फैसले लेते हैं, जनता के हित की बात सोचते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो ऐसे इन फैसलों को लेकर के, इन कार्यक्रमों को लेकर के सम्मान समारोह होगा और करीब 1 से 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि उत्तराखंड में सीएम धामी को सम्मानित किया जाएगा। कई ऐसे काम सीएम धामी ने किया है और इसके लिए कई सामाजिक संगठन जो है उन्हें सम्मानित करेगी। सीएम धामी का सम्मान समारोह होगा 12:30 बजे, वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। 12:30 बजे बल्लीवाला में भव्य कार्यक्रम होगा और इस दौरान जितने भी उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो कार्य किए गए हैं, जो योजनाएं लागू की गई है, इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है और इसके तहत ही कई सामाजिक संगठन जो है मुख्यमंत्री को सम्मानित करने वाली है। राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में खेलों की नई उड़ान दिखी है। सीएम धामी ने प्लान पर तेज कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खिलाड़ियों को निरंतर प्रशिक्षण और सुविधा मिलेगी। खेल सुविधाओं का स्थायी और सतत उपयोग होगा। 8 शहरों में 23 नई खेल अकादमियां खुलेंगी। तो बड़ी खबर एक बार फिर से उत्तराखंड से है। बता दें कि अब 23 नई खेल अकादमियां खुलने वाली है। एकेडमी खुलेगी। खेल सुविधाओं के लिए स्थायी एक सॉल्यूशन किया जा रहा है। 8 शहरों में 23 नई अकादमी खुलेगी। राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में अब खेलों को नई उड़ान मिल रही है, नई दिशा मिल रही है। सीएम धामी ने प्लान पर तेज कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। खिलाड़ियों को लगातार प्रशिक्षण और सुविधाएं अब दी जाएगी। खेल सुविधाओं का होगा स्थायी और सतत उपयोग। जितनी भी खेल सुविधा है उनका सतत उपयोग होने वाला है। 8 शहरों में 23 नई एकेडमी खुलने वाली है। राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में खेलों की नई उड़ान देखने को मिलने वाली है। सीएम धामी ने अब प्लान को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है, निर्देश दिए हैं। खिलाड़ियों को लगातार प्रशिक्षण मिलेगा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। खेल सुविधा जो दी जा रही है उसका स्थायी और सतत उपयोग किया जाएगा। 8 शहरों में 23 नई खेल अकादमी खुलने की बात सामने आ रही है। राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में खेलों को अब नई उड़ान मिलने वाली है। सीएम धामी एक और योजना बनाते नजर आ रहे हैं। प्लान पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, तेजी लाई जा रही है। जो वहां पर खिलाड़ी है उन्हें लगातार प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। अब स्थायी समस्या और समाधान होगा। 8 शहरों में 23 नई खेल अकादमी खुलने की बात सामने आ रही है और इस पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे।
अजय, सीएम धामी की एक नई योजना आ गई है। अब जो खिलाड़ी है उत्तराखंड के, उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी सुविधा क्या हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। 23 नई अकादमी खुलने की बात सामने आ रही है, 8 शहरों में खुलेगी। देखिए प्रिया, उत्तराखंड में जो नई खेल नीति है वो 2021 में लागू की गई थी और उस नई खेल नीति के बाद अब प्रदेश सरकार लगातार खेलों के विकास को लेकर के सकारात्मक फैसले कर रही है और इसका असर खिलाड़ियों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में जब 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। राज्य बनने के बाद पहली बार ये बड़ा मौका मिला था उत्तराखंड को और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपने आप को साबित भी किया। 100 से अधिक पदक उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीता है। वो भी एक बड़ा यहाँ पर इतिहास रहा है उत्तराखंड के खिलाड़ियों की ओर से और उनका जो मनोबल बढ़ रहा है, खिलाड़ियों की ओर से जो प्रगति की जा रही है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब काफी इस मामले में रुचि ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि खेलों के अवस्थापना विकास को लेकर के एक नए सिरे से प्लान तैयार किया जाए और खिलाड़ियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि उनकी जो खेल प्रतिभा है उसमें निखार आए, खिलाड़ी अपने उन खेलों में और अधिक मेहनत करें और जो महत्वाकांक्षा, जो इच्छा, जिस कार्य को आगे बढ़ना चाहते हैं लेकर के, जिस खेल में उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और स्टेट लेवल से आगे बढ़ करके राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ें, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ें। तो इस तरह से उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और सरकारी नौकरियां भी उन खिलाड़ियों को दी जा रही हैं जो खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की बात हो और प्रदेश स्तर पर जो तमाम प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनमें जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी प्रदेश सरकार सम्मानित कर रही है। तो एक अच्छा प्रयास उत्तराखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब 8 शहरों में अब तमाम जो की जा रही है क्योंकि 13 राज्य जिलों का उत्तराखंड प्रदेश है और 13 जिलों में अगर 8 जगह पर खेल अकादमी स्थापित की जाएगी, वो भी नई खेल अकादमी, तो अपने आप में एक बड़ा फैसला है और खिलाड़ियों के हित को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सोच है वो सामने नजर आ रही है। देखिए, देहरादून में खिलाड़ियों को बहुत अच्छा जगह मिला है, वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से हल्द्वानी में भी खेल के विकास को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, अकादमी बनाई गई है। अब अन्य जिलों जगहों पर भी जब खेल अकादमियां बनेंगी वहां प्रशिक्षक होंगे, विभिन्न खेलों के जो महारत जिन्होंने हासिल किया है वो मौजूद रहेंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनके अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा है वो भी निखार करके आगे आएगी। तो जाहिर है कि जब ये खिलाड़ी पहले की अगर बात करें तो जो पहाड़ों के लोग हैं उन्हें बहादुरी का मेडल दिया जाता था, यानी बहुत बहादुर होते थे। ज्यादातर ये लोग सेना में जाते थे, अफसर बनते थे। लेकिन अब उत्तराखंड की एक नई तस्वीर गढ़ रही है कि जो खेल में रुचि रखना चाहते हैं, जो खिलाड़ी है, उनके लिए भी सरकार अब ध्यान दे रही है। आपने कहा कि 13 जिले हैं, उसमें अगर 8 जिलों में 23 नई अकादमी खुल रही है तो फिर मात्र 5 जिले ही ऐसे बचते हैं जहां पर अकादमी नहीं है और ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए प्रिया, जो और जिले हैं तमाम जगहों पर लगभग हर जगह पर खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में किए जा रहे हैं और ये जो 23 खेल अकादमियां जब बनेंगी तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो फैसला सरकार का है वो तो है ही है। और जैसे कि अभी आपने बोला कि रुचि जो खिलाड़ियों की है वो बढ़ रही है, अपने अपने जो खेल जिसमें वो खेलना चाहते हैं, जिसमें नाम रोशन करना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत करके वो उस पायदान पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर के देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में उनके लिए भी बड़ी उपलब्धि, उनके परिवार के लिए भी उपलब्धि है। लेकिन इतना जरूर है कि सेना में जो रुचि है वो
नहीं है। सेना में भी यहाँ के लोग काफी रुचि रख रहे हैं और हर परिवार का लगभग एक सदस्य सेना से जुड़ा हुआ है। और उसी तरह से अब एक नई बात सामने जरूर आ रही है कि खेलों के विकास को लेकर के, खेलों में दिलचस्पी को लेकर के भी उत्तराखंड के युवा अब और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं और उनके भविष्य को संवारने के लिए भी सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि सरकार की ओर से जब प्रयास किए जाएंगे, जब उनको सुविधाएं दी जाएंगी, तो वो भी अपने खेल प्रतिभा को निखारने के लिए आगे आएंगे। और पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर जब ये खेल अकादमियां स्थापित होंगी तो उससे उनको बेहतर तरीके से और लाभ खिलाड़ियों को मिलेगा। जी प्रिया। अरे ये जो 23 नई एकेडमी खुल रही है, जो खिलाड़ी है उनमें किस तरह जो है उत्साह नजर आ रहा है, उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सरकार उनके लिए भी अब सोच रही है? देखिए प्रिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल स्टेडियम है वो देहरादून में है, हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है। वहां पर भी सुविधाओं को दिया जा रहा है खिलाड़ियों को। तो बाकी के अन्य जगहों पर भी जब खिलाड़ियों को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, अपने घर के आसपास ये सुविधाएं मिलेंगी, तो जाहिर है कि वो और अच्छे तरीके से उन खेलों में अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। और जब खिलाड़ियों को ये मौका मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। अभी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल होती है, काफी कठिन होती है और कम जगह पर जब उनको जाना है तो कम खिलाड़ियों का ही चयन वहां पर हो पाता है। लेकिन जब ज्यादा जगह पर प्रशिक्षण की सुविधाएं होंगी, ज्यादा जगहों पर खिलाड़ी पहुंचेंगे, तो जाहिर है कि अधिक संख्या में खिलाड़ियों का भी चयन होगा और वो खेलों में जो जिस तरह से रुचि दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको प्रतिफल भी मिलेगा। सरकार की ओर से अच्छा फैसला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय खेलों के बाद और ज्यादा खिलाड़ियों को लेकर के सकारात्मक फैसले ले रहे हैं। और सबसे बड़ा फैसला यही है कि खिलाड़ियों का जो युवा खेलों में प्रतिभा निखार रहे हैं, अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं, उनको प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनको सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। उनके योग्यता के तहत उनके पदक जीतने के हिसाब से उनको नौकरी दी जा रही है। अगर कोई स्वर्ण पदक जीत रहा है, रजत पदक जीत रहा है, कांस्य पदक जीत रहा है, तो उसी हिसाब से उनको सरकारी नौकरियां भी दी जा रही है। बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि अब जो है सरकार ध्यान दे रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन चीजों पर ही ध्यान दे रही है, सरकार जो है नई नई योजनाएं लेकर आ रही है और हर वर्ग के लोगों का बेशक ख्याल रखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। बता दें कि अब खिलाड़ियों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है, उनके लिए भी सुख सुविधा जो है वो उसका ध्यान सरकार रख रही है। 8 शहरों में अब 23 नई खेल अकादमी खोलने की बात सामने आई है। सरकार ने यह फैसला ले लिया है। सीएम धामी ने प्लान पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि जितने खिलाड़ी हैं उन्हें लगातार प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच दोहरी वोटिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के नाम नगर निगम या पालिका की वोटर लिस्ट में दर्ज है वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार और चुनाव आयोग पूरी सख्ती के मूड में है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन होगा और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कई बीजेपी प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 52% से भी अधिक है। कमलेश रमन ने साफ किया है कि किसी भी नियम की अनदेखी या दोहरी वोटिंग की कोशिश की गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कोर्ट के इस आदेश के बाद कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान से बाहर होते हैं और चुनाव कितनी सख्ती से कराए जाते हैं।
देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। बाकी ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और क्योंकि चुनाव सरकार ने पारदर्शिता से कराने के लिए अपना काम किया है और इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है। और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है और 52% हमारी मातृशक्ति आज उत्तराखंड के अंदर पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और जो भी हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया उसका हम पालन करें। देखिए, कोर्ट और उत्तराखंड से निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से अपील की है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर उन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह न दिया जाए जो योग्य नहीं है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को फैसला सुनाया था कि जिन लोगों के नाम नगर निगम निकाय क्षेत्र की वोटिंग लिस्ट में है वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आयोग को मांग पत्र सौंपा है और इसमें कहा गया है कि कई प्रत्याशियों के नाम 2 या उससे ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है और वे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चेताया है कि अगर ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनका चुनाव शून्य घोषित हो जाएगा। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ऐसे सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह न आवंटित किया जाए ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को हमने एक मांग पत्र दिया है, जिस मांग पत्र में हमने 11 जुलाई का माननीय उच्च न्यायालय का वो आदेश नथी किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के त्रुटिपूर्ण आदेश को स्टे किया। और वो आदेश ये है कि जिन लोगों का नाम दो जगह निकाय में भी पंचायत में भी या 2 जगह की पंचायतों में 2 अलग अलग जनपदों में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में नाम अगर किसी व्यक्ति का है डुप्लीकेसी है तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। इस आदेश को हमने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग को इस अपेक्षा के साथ भेजा है कि वो 12 के 12 जनपद जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनके पीठासीन अधिकारियों को वो आदेश भेजे और ऐसे लोग जो इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित न करें, क्योंकि चुनाव चिन्ह आवंटित अगर कर भी दिए और अगर वो चुनाव जीत भी गए तो ऐसे लोगों के चुनाव अल्टीमेटली रद्द होने हैं जब उनको चुनौती दी जाएगी। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुए ऑपरेशन कलनेमी से हरिद्वार में भगवा चोला ओढ़कर ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार पुलिस ने 2 दिनों में 50 से ज्यादा ढोंगी बाबा, सपेरे, तांत्रिक और कलियर शरीफ में आस्था के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और कुछ दूसरे धर्म के भी बताए जा रहे हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रशासन अब सब जानते हुए भी आश्रमों की जांच नहीं करता है, जबकि कई बार शिकायत भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर आश्रमों की सही जांच हो तो कई और कालनेमी पकड़े जाएंगे। वहीं अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी महाराज ने सीएम धामी के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि भगवा चोले की आड़ में गलत काम करने वाले बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जी बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है ताकि असली संत समाज की छवि खराब ना हो। मंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालनेमी ऐसे बहरूपियों के विरुद्ध चलाया गया है जो एक धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के पाखंड को करते हैं और उस ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर इसमें हरिद्वार पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। करीब 50 से ऊपर लोग हम लोगों ने ऐसे चिन्हित किए हैं जो कालनेमी के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो धर्म विशेष की आड़ में पाखंड को भी बढ़ावा देते हैं खास, और जब कभी मौका लगे तो चोरी चकारी से भी नहीं अपने आप को पीछे हटाते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं, बगलरी भी करते हैं, बहरूपियाँ बन के काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। जिले में एक अभियान चल रहा है, इसमें हरिद्वार क्षेत्र के साथ साथ कलियर क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया। कलियर में भी, मंगलौर में भी लगातार अभियान हमारा चल रहा है। इसमें अभी और भी लोगों को चिन्हित किया जाएगा। तो नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई होगी, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने का, जो तथाकथित कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि
सरकार की छवि खराब हो, उन पे अंकुश लगेगा। और इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही कि जो है कालनेमियों पे या ऐसे लोगों पे जो है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कार्रवाई होने वाली है। मैं तो सन 90 से देख रहा हूँ, कितनों का मैंने शिकायत किया है, कितनों का मैंने सच्चाई बताई है, सबूत दिया है, कोई कार्रवाई मैडम नहीं हुई है, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये सब क्रिमिनल के ही गोद में पलने फूलने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।